क्या हर घरेलू विवाद में पति ही गलत होता है? क्या होगा अगर पत्नी रोज-रोज अपमान कर रही है? क्या होगा अगर झूठे 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस केस की धमकी दी जा रही है? क्या होगा अगर पति को अपने माता-पिता से अलग रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है? और क्या होगा अगर पति को अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है? अगर कोई भी पति ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो क्या उसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी पति मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक उत्पीड़न का सामना कर रहा है, तो उसके पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार और उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है? भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मुख्य रूप से महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि अगर पुरुष किसी भी तरीके से अपने पत्नी के द्वारा मानसिक क्रूरता को झेल रहे हैं तो उनके पास कोई भी कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं है। कानून मानसिक क्रूरता, झूठे आरोपों और अन्य प्रकार के जो मानसिक जिससे क्रूरता शो होती है उन सब कारणों को भी गंभीरता से लेता है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन-किन सिचुएशंस में पति डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो सकता है। फर्स्ट, मेंटल क्रूएलिटी। अगर आपका बार-बार अपमान किया जा रहा है, आपके साथ गाली-गलौज की जा रही है, आपके कैरेक्टर पर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं या परिवार और रिश्तेदारों के सामने आपको बेइज्जत किया जा रहा है या आपको आपके माता-पिता से अलग रहने के लिए बार-बार फोर्स किया जा रहा है, तो ये सब जो कारण होते हैं वो मेंटल क्रूएलिटी को दर्शाते हैं। अगर ये सब कारण भी आपके साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो सकते हो। सेकंड, फॉल्स केस थ्रेट्स। झूठे 498 केस की धमकी, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस की धमकी या फिर पुलिस शिकायतों से आपको बार-बार डराना। अगर ये सब कारण भी आपके साथ होते हैं तो आप ये मान सकते हो कि आपके साथ आपकी पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है और आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो इस बार। थर्ड, पेरेंट्स से अलग रहने का प्रेशर बनाना। अगर आपकी पत्नी बार-बार आपके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप अपने माता-पिता से अलग रहो या आप अपने माता-पिता से हर प्रकार का संबंध तोड़कर उसके साथ अलग रहो या आपको झूठे केस में फंसाकर आपको बाध्य करती है कि आप अपने माता-पिता से अलग रहो, तो ऐसी सभी सिचुएशंस को कोर्ट मेंटल क्रूएलिटी के अंदर देखता है। फोर्थ, इमोशनल अब्यूज करना, मतलब आपको आपके बच्चों से मिलने ना देना, बार बार सुसाइड करने की धमकी देना या फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना। अगर ये सब सिचुएशंस भी अगर आपके साथ हो रही है तो इट मीन्स आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल प्रेशर बनाना। अगर आपकी पत्नी अनुचित रूप से अपनी आर्थिक डिमांड्स रख रही है या फिर आप पर लगातार फिफ्थ, फाइनेंशियल प्रेशर। अगर आपकी पत्नी लगातार
अनुचित आर्थिक डिमांड्स रख रही है या आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डाल रही है, आपसे बार बार पैसे का दबाव डाल रही है, तो ये सब चीज़ें भी अगर आपके साथ होती हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो। अब हम जानते हैं कि अगर एक पति इन सभी सिचुएशंस को फेस कर रहा है तो उसके कानूनी अधिकार क्या है। फर्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13। अगर कोई भी पति इन सभी सिचुएशंस को, जो मैंने अभी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होने की सिचुएशंस आपको, जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सब को फेस कर रहे हो, मतलब कि आपकी पत्नी आपका मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रही है, अगर आप ये साबित कर देते हो कि आपकी पत्नी आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो, तो आप इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक मांग सकते हो। सेकंड, डेफामेशन। इन सब सिचुएशंस के कारण या फिर जो झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर आपकी पत्नी के द्वारा लगाए जा सकते हैं या लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी इमेज जो पब्लिक में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स के बीच में आपकी इमेज है वो खराब हो रही है, तो आप इसके अगेंस्ट भी आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हो। नंबर थर्ड, चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन राइट। एक पिता को भी अपने बच्चों से मिलने का अधिकार है और आप अपने बच्चे से मिलने के लिए आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हो और कानून से परमिशन लेकर आप अपने बच्चे से मिल सकते हो। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स केसेस लग सकते हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। ये सब आपके कानूनी अधिकार है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा सकती है मेरी वाइफ के द्वारा, तो आपके पास ये सब रेमेडी है, जैसे एंटीसिपेटरी बेल, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स, या फिर अपने बच्चे से मिलना थ्रू कोर्ट। तो ये सब अधिकार आपके पास है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर पति को लगता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है, वो ये सब चीज़ें फेस कर रहा है और ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में जाकर और हार्ड हो जाएगी, तो उसे इन सब चीज़ों में या जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वो फ्यूचर में फेस कर सकता है, उसे उन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे सेव करना है। उसे सबसे पहले क्या करना है कि व्हाट्सएप चैट जितनी भी आपकी और आपकी वाइफ के बीच में हुई है उन सबको सेव रखें। ईमेल्स या मैसेजेस जो भी कम्युनिकेशन आपका हुआ है उनका आप रिकॉर्ड सेव रखें। कोई भी अगर आपके बीच में कोई ऐसी महत्वपूर्ण, कोई इम्पोर्टेंट ऐसे इंसिडेंट क्रिएट हुआ है जो डिस्प्यूटेड है, उसका आप रिकॉर्ड अपने पास रखें और किसी भी नोटिस का जवाब देने से आप पीछे ना रहे। मतलब अगर कोई नोटिस आपके अगेंस्ट इशू होता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें और किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने हाथ से ना गवाए, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे। अब प्रश्न उठता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम है, जो एक पति है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है तो उसे कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे मेन है कि उसे मारपीट नहीं करनी है,
गाली गलौज अपनी पत्नी के साथ नहीं करनी है। उसे कोई भी शिकायत या कोई भी अगर कंप्लेन अपने पत्नी के अगेंस्ट करनी है तो बिना कानूनी एडवाइस के ना करे। और कोई भी डिस्प्यूट अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है तो उसे सोशल मीडिया पर ना डालें। तो कानून का उद्देश्य केवल एक पक्ष का नहीं बल्कि सभी को न्याय देना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो, अगर आप अपनी पत्नी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हो तो आपको कानूनी सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपने अधिकारों को जानिए और बिना किसी देरी के उस पर एक्शन लीजिए।